हालेलुया। सबको जैमसी की प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमारे मसीह भाई बहन जो कि अंकुर नूला मिनिस्ट्री की ओर से कनाडा टोरंटो में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हुए, जैसे कि बाइबल बताती है कि जाओ सारे जगत में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, उसी तरह हमारे मसीह भाई बहन टोरंटो कनाडा के अलग अलग गाँव और शहरों में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। कि बाइबल बताती है कि हर घुटना मेरे आगे टिकेगा। जब तक कि परमेश्वर का ये वचन पूरा नहीं होता तब तक हम सबको परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना है। हर एक जगह, हर एक सिटी, हर एक शहर में हमें परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाना है कि हमारे सुसमाचार के जरिए परमेश्वर के बहुतायत में लोग बचाए जाए और आशीषों को पाए। आगे आप पूरी वीडियो देखें और लास्ट में वीडियो में आपको परमेश्वर के सुसमाचार के वचनों की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें पता चलेगी। आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। सबको जैमसी की गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो के आगे जो पिक्चर है इनमें परमेश्वर के वचन को जोर सुने, जिनमें परमेश्वर के वचन दिए गए हैं आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। इसके ज़रिए परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा और आशीषित करेगा, और परमेश्वर आपको बहुत सारी टेस्टिमनी के साथ वापस लेकर आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। मैं चर्च का बहुत सत्कार करता हूँ। God is God. I God love church, God. ये सब लाल है। दे दो। ब्रदर सही हेलो ब्रदर ब्रदर हेलो क्रॉसिंग करन तो बाद
So ये invitation है prayer meeting ਦਾ special। इधर हो जाओ माड़ा जा अगे मैं पिंकी की फोटो भी खिंचनी है। आइए हम देखते हैं कि कुछ परमेश्वर के बाइबल के वचन के परमेश्वर हमें सुसमाचार के बारे में क्या कहता है। सब लोगों पर नहीं वन उन गवाहों पर जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। और प्रचारक कैसे प्रचार करे, जैसा लिखा है कि उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों को सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस समाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हम सबको बताया है कि जाओ सारी जाति में जाकर प्रचार करो, उन्हें बताओ कि जो मर गया था अब जीवता है, वो तुम्हारे बीच में है, उन्होंने तुम्हारे साथ खाया पिया। और भविष्यवक्ता भी उनकी गवाही देते हैं कि जो हमारे लिए मरा और जी उठा और उसने हमारे लिए क्रूस उठाया कि हम उसके मार खाने से, उसके क्रूस पे चलने से हमारे पापों को क्षमा मिले। और बाइबल बताती है कि क्या ही उनके पाँव सुहावने हैं जो सुसमाचार को सुनाते हैं। जिनके घर सुसमाचार पे जाते हैं, क्या ही उनके पाँव सुहावने हैं। उनका विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। इस वचन से हमें पता लगता है कि मसीह का पवित्र वचन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और परमेश्वर के वचनों की आज्ञा मानने वाले को परमेश्वर आशीष देगा, बरकतें देगा। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि बाइबल में चेलों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कुछ वचनों को आप लोग सुने। जो तितर बितर हुए थे वह सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पियों सारी नगर में जाकर लोगों से मसीह का प्रचार करने लगा। बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो स्वर्ग में उठा लिए गए, तो उसके चेले तितर बितर होकर हर एक जगह पर घूमे और हर एक जगह पर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, जिसमें फिलिप्पुस ने सारी नगर सामरिया नगर में परमेश्वर का प्रचार सुनाया। आगे वचन में तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। आगे फिलिप्पुस ने भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं, तब पतरस ने कहा कि अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है, धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा, तब उसने मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। इस वचन में पतरस हमें बताता है कि जो हमारा सबका परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता, वो किसी की और की बात नहीं करता। जो उसे भाता है वो वही करता है, जो उसे डरता है, उसे धर्म के काम करता है, वो उसी को आगे करता है, जो कि सबका प्रभु है। परमेश्वर हमें कहता है कि जो मेरे धर्म का काम करता है, जो मुझे भाता है, मैं उसी का पक्ष लेता हूँ। जैसे कि बाइबल बताती है कि हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाना है कि परमेश्वर का हम आनंदित कर सके और परमेश्वर हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जा सके। आगे हम वचन में पढ़ते हैं कि वह उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर लुत्रा और इकुनियों और अन्ताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा
सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार सुना के बहुत चेले थे जो कि अपने आप को परमेश्वर के सुसमाचार में लगाए रखते थे और परमेश्वर का सुसमाचार हर जगह पर फैलाते थे और परमेश्वर के चेले बनाते थे। उन्होंने बताया कि हमें सुसमाचार करते समय बहुत सारे क्लेशों को उठाना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर हम ऐसा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। पुस्तक में से हम पढ़ते हैं कि पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्हें पर उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वह ही देखेंगे और जिन्हें नहीं सुना वह ही सुनेंगे। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि रोमी की पुस्तक में पौलुस बोल रहा है कि मेरे मन की उमंग है कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार हर एक जगह पर सुनाऊं। जहाँ जहाँ परमेश्वर का सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा मैं वहाँ लेकर जाऊँ, पर ऐसा नहीं करता कि मैं औरों के घर के ऊपर नींव बनाऊँ। पर जिन लोगों ने परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुना वो सुन लेंगे और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। आगे हम वचन में पढ़ते हैं कि पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का उद्देश्य देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन तेरे पहराओ पुकार रहे हैं, वह एक साथ जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि वह साथ देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है। यरूशलेम के खंडते एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो। इस वचन में यशायाह बताता है कि उनके लोग जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं उनके पाँव क्या ही सुहावने होते हैं। वो परमेश्वर को भा जाते हैं और परमेश्वर उनसे आनंदित होता है। वो हर एक जगह पर जाकर परमेश्वर को भाते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उनके पहलाओ जय जयकार करते हैं, परमेश्वर के और महिमा करते हैं। बाइबल के वचन हमें बताते हैं कि पहाड़ों पर उनके क्या ही पाँव सुहावने हैं। सुसमाचार के लोग जो सुसमाचार सुनाते हैं उन लोगों के पाँव इतने सुहावने हैं कि वो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हुए जाते हैं कि उनके सुसमाचार से लोगों को शांति मिलती है और कल्याण और सुसमाचार उनके तक पहुंचता है। हमारे सुसमाचार के ज़रिए लोगों को शांति मिलती है, लोग बचाए जाते हैं। बाइबल बताती है कि हमें हर एक जगह पर परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है मत डर मैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर बोलता है कि जो लोग मेरे सुसमाचार का प्रचार करेंगे अनंत जीवन उन्हीं के लिए है। और परमेश्वर हमें बताते हैं कि जाओ सारे जगत में परमेश्वर का सुसमाचार करो कि लोग बचाए जाएं और बचाए जाएं उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। हम बाइबल में से पढ़ते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार बनाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये सब काम परमेश्वर ने हम लोगों को लिए सौंपा है। परमेश्वर जाते जाते हमें शांति दिए हुए जाते हैं। परमेश्वर जब स्वर्ग में उठाए गए तो परमेश्वर ने हमें बताया कि मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ। यही शांति हमें लोगों के बीच में लेकर आनी है, ना कि लोगों से डरना है। आगे बढ़कर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना है कि परमेश्वर की आने वाली आमद के लिए हम सब जल्द से जल्द तैयार हो सकें और परमेश्वर की बेड़ों को हम बचाएं। मैं आशा रखती हूँ कि जिन जिन लोगों ने इस वचन को सुना है और जो लोग इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष देंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको इस वचन के ज़रिए समझ लगी है कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार को हर एक जगह पर लेकर जाना, हर एक गाँव, हर एक शहर, हर एक विलेज में परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है कि परमेश्वर का आने वाला टाइम, आने वाली आमद के लिए हम सब लोग जल्द से जल्द तैयार हो सके। और हमें हर एक जरिए से, जैसे कि फ़ोन के ज़रिए से, व्हाट्सएप, फेसबुक, हम जब आर्मी में, अपनी जॉब में, अपने काम में, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ हमें परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाना है। इंडिया के लोग इंडिया में परमेश्वर का सुसमाचार देंगे, कनाडा के लोग कनाडा में, यूएसए में, हर एक कंट्री के लोग वक्त और से अपनी ओर से सुसमाचार देंगे, जिस जरिए से वो परमेश्वर का काम कर सकते हैं, जिस जरिए से परमेश्वर का सुसमाचार आगे लेकर जा सकते हैं। वो सब लोग अपने अपने जरिए से परमेश्वर का सुसमाचार आगे लेकर जाएंगे कि परमेश्वर का सुसमाचार जल्द से जल्द सारी कंट्री, सारी ज़िले, सारे विलेज, सारे गांव में फैल जाए और परमेश्वर का आने वाला टाइम बहुत जल्द हमारे सामने हो और परमेश्वर हमें बहुत जल्द अपने साथ लेकर जाए। और जो लोग परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं वो भी जान ले कि हमारे परमेश्वर, हमारा एकमात्र यीशु ही प्रभु है, कितना महान, कितना बड़ा परमेश्वर है। और उनके ज़रिए भी
परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करेगा और आपके ज़रिए भी परमेश्वर उन लोगों को ब्लेस करेगा। वो भी लोग जल्द से जल्द परमेश्वर के बीच में आएंगे और परमेश्वर की बिगेस्ट टेस्टिमनी को देंगे कि हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर जो कि यीशु ही हमारा परमेश्वर है। हम लोग जब परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे, जब जो लोग भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूँगा, तू डर मत, घबरा मत। आप परमेश्वर का सुसमाचार दिए, बिना डरे बिना घबराए परमेश्वर का सुसमाचार दीजिए। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बाइबल बताती है कि आप लोग उनसे मत डरिए जो आपको शरीर को नष्ट करते हैं, आप उससे डरिए जो आपकी आत्मा को नष्ट करता है। इसलिए आपको दुश्मनों से, आपके विरोधियों से डरने की ज़रूरत नहीं, शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं। शैतान आपको डराएगा पर आपको शैतान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ परमेश्वर से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो शैतान पर विजय पाता है। हमारे परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़कर शैतान को हराया है। उसने शैतान के एक एक काम को नष्ट कर दिया है। हमारा एकमात्र परमेश्वर है जो हमें बहुतायत में आशीष, बहुतायत में हर एक गवाही, बहुतायत में हमें छुटकारे देता है। हमें सिर्फ परमेश्वर से डरना है और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करना है। अपने विरोधी शैतान से हमें नहीं डरना, हमें शैतान को हराना है और शैतान के हर एक कार्य को हमें हराना है। और शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेकर ना जाए, पर हमें ऐसा काम नहीं करना। हमें शैतान की हर एक चाल को नष्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के कामों को करना है और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना है कि शैतान की हार हो, क्योंकि शैतान पहले से ही हारा हुआ है। शैतान झूठा है और जो कि अंकुर नूला मिनिस्ट्री की ओर से एक्शन कमेटी भी बनाई गई है, वो भी इसी के लिए बनाई गई है कि शैतान के हर एक काम, हर एक चंगुल को वो हरा सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके। आगे आप देख सकते हैं कि हम सबको कैसे परमेश्वर के वचन को फैलाना है, कैसे समाचार को करना है और बाइबल के एक एक वचन पर हमने चलना है। सबको जामसी की गॉड ब्लेस यू ऑल।